आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स के ऊपर बात, बेस्ट कंट्री कैसे डिसाइड करें। तो आज मैं कुछ 5 कंट्रीज के ऊपर बात करूंगी। आई मीन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दीज कंट्रीज। इफ यू आर सेइंग कि आपने 5 कंट्री के बारे में बताया है तो कैन यू जस्ट रेट देम। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग अब्रॉड। और वापस से अब एक नए टॉपिक के साथ बात हो रही है हमारी। बहुत दिनों से कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। लास्ट जो व्लॉग डाला था वो मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया था, थैंक यू सो मच, कि 1000 लोगों की एक बड़ी फैमिली हो गई है। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। आज वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर व्लॉग्स स्टार्ट करूँगी। टुडे इज़ वेडनेसडे, आई एम थिंकिंग कि मंडे से मैं थोड़ा रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट की एक्चुअली जर्नी कैसी रहती है। टॉपिक्स पे तो सब बात करते हैं कि वीज़ा कैसे आए, बट हाउ द डेज लुक्स लाइक। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनता, बट आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल व्लॉग्स लाइक 5 minutes व्लॉग फॉर अ डे, ऐसा टाइप का। तो यू विल गेट टू सी इट सून गाइज। आज का टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, विच इज़ आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। सबसे पहला टॉपिक जो है, बेस्ट कंट्री कैसे डिसाइड करें। तो गाइज, बेस्ट कंट्री जो है ना, ये डिसाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया ही आपको प्रेफर करूँगी कि कम टू ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं हमेशा से अपने पिछले व्लॉग्स में भी बोलती आई हूँ और फिर से बोल रही हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो मुझे अभी भी जर्मनी बेस्ट लगता है टू सेटल इट डाउन। बट सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, उस हिसाब से हमें अपनी कंट्री डिसाइड करनी होती है। तो आज मैं कुछ 5 कंट्रीज़ के ऊपर बात करूँगी जो सबसे आप कह सकते हो कि स्टडी अब्रॉड के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, और इन ज़्यादातर बच्चे, आई मीन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दीज कंट्रीज़। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कंट्रीज़ के ऊपर बात करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूएसए के ऊपर बात करना। तो गाइज, यू नो, यूएसए जो है उसका मतलब कोई तोड़ ही नहीं है पैसे के मामले में। अगर आप इनकम देखेंगे तो इनकम के मामले में यूएसए का कोई तोड़ नहीं है, राइट। वहाँ सबसे ज़्यादा बंदे कमाते हैं, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। तो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू गो ऑन मॉनेटरी बेसिस कि मुझे पैसा बाद में बहुत अच्छा कमाना है या अपनी लाइफ में जिसका मॉनेटरी टर्म्स पे जिसको डिफाइन करना है, तो यू शुड ट्राई फॉर यूएसए। टफ है यूएसए जाना, खर्चा भी ज़्यादा है, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी गुड इन यूएसए, स्पेशली फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू स्टेम लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स। इन सब बच्चों के लिए बहुत बहुत बेटर है यूएसए एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। इफ़ आपका अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है इंडिया में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर यूएसए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बिकॉज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सो गुड देयर। ओके, बट कौन भी है, कौन ये है कि वहाँ पे पीआर नहीं है। तो ग्रीन कार्ड के लिए जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स यूएसए में रहते हैं, व्हाट दे टोल्ड मी इज़ कि ग्रीन कार्ड के लिए वहाँ पे आपको 99 ईयर्स का लंबा टाइम चालू है। आई मीन 99 ईयर्स तक आपको वो लंबी लिस्ट चालू है, वेटिंग लिस्ट चालू है, तो इट इज़ टू लॉन्ग। तो पीआर का अगर पर्सपेक्टिव है देन यू शुड नॉट गो फॉर यूएसए। बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब तक आप हो, जब तक आप जॉब कर रहे हो, जब तक आपको एम्प्लॉय नॉमिनेशन मिला हुआ है, यूएसए इज़ द बेस्ट। इसके बाद सेकेंड पे पहले मेरे को ऐसा लगता था कि यूके आता था, बट नाउ अ डेज थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, राइट। गाइज, थिंग्स आर गेटिंग चेंज, क्योंकि आफ्टर ब्रेग्जिट यूके में, यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी चेंजेस आए हैं। बट अब जो है ना, वहाँ की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो सैचुरेशन आ गया है कंट्री में। अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में इतना पॉपुलर नहीं है, और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी, मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। जो बच्चे जा रहे हैं उनसे जो फीडबैक मिल रहा है, एंड इवन इफ़ यू सी एज अ इकोनॉमी वाइज, तो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट कैनेडा,
सो कनाडा के साथ इंडिया के रिलेशंस नाउ इज़ नॉट सो गुड. आई मीन इट इज़ सो कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी विच केम दैट रिपोर्ट सेज कि कनाडा में अभी बच्चों का मतलब इंडियन स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग के 6 महीने मतलब फ्रॉम 2023 फ्रॉम जनवरी टिल जुलाई जितना परसेंट बच्चों का गया है उसमें 50 to 60% का डिक्रीज़ आया है फ्रॉम जुलाई टू टिल दिसंबर अभी तक में. तो बच्चे अब कम जा रहे हैं कनाडा. I don't know, I don't want to comment on government or something, but I'm just telling you कि कनाडा की तरफ भी कम. इवन द वेदर, मेरे हिसाब से वेदर इन कनाडा इज़ वेरी हार्श, वेरी वेरी हार्श. एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट व्हेन यू आर पेइंग अ फीस ऑफ 30 lakh 20 lakh रुपीज़, यू नीड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. यू नीड टू हैव अ पार्ट टाइम, फीस निकालनी होती है, देन अपने खर्चे खुद उठाने होते हैं. तो you need to have a part time, and going for a part time in the harsh weather is very very bad, very stressful. So वो एक weather का जो perspective है, I feel like वो एक बहुत बड़ा problem है. ऊपर से taxes. So what is happening nowadays, कनाडा में टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं. तो मेरे जो कुछ लोग मतलब जान पहचान के लोग रहते हैं, दे वर टेलिंग कि अगर आप मतलब इट इज़ लाइक अ ह्यूज टैक्सेस. इवन एज अ स्टूडेंट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ पार्ट, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है. तो विच इज़ अ बैड थिंग. इवन द लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो वेदर हार्श होता है विच मीन्स कि 6 महीने तक मैंने सुना है वहाँ चीज़ें बंद रहती हैं, तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है. बट स्टिल द प्रो इज़ कि PR इज़ द बेस्ट थिंग. वहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, इजीली PR मिल जाता है, आज भी मिल रहा है. बट रेस्ट ऑफ द चीज़ें अगर आप कंपेयर करोगे तो इट इज़ नॉट दैट. देन इफ़ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, गाइज आई हैव सेलेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ऑप्ट फॉर अ जर्मनी. बट वही होता है, किस्मत में जो लिखा होता है, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है. सो आई केम हेयर. बट देर आर मेनी प्रोज फॉर ऑस्ट्रेलिया. कॉन्स भी हैं, प्रोज भी हैं. सो प्रो इज़ लाइक कि एडमिशन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड यू विल गेट एडमिशन सो ईजीली इफ़ यू हैव अ गुड मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, और इफ़ यू आर अ average student getting 75, 70, 80%, you will get in a good university with a good scholarship. That's the one thing कि वो सबसे बेस्ट है. उसके बाद scholarships, you will get a good scholarship if you have a good number in your graduation or in your previous studies. You will get a good scholarship amount in the world top universities, which is the best thing I feel like. इसके बाद guys, TR सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे. जो पढ़ाई के बाद का जो टाइम है, ऑस्ट्रेलिया इज़ गिविंग 5 years, 6 years, 7 years, डिपेंड ऑन केस टू केस. मतलब 6-7 साल का आपको TR मिल रहा है यार. कमाओ, अपनी लाइफ बनाने का टाइम मिल रहा है पढ़ने के बाद, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. 5 साल का PR कोई नहीं दे रहा, TR कोई नहीं दे रहा. और इफ़ यू हैव अ कैपेबिलिटी, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू टेक अ PR इन नेक्स्ट 5 years if you are getting a TR of 5 years. And also the pay. सो US के बाद आई फील लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ द प्लेस जहाँ पे आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, इवन इन पार्ट टाइम और इन अ फुल टाइम. इफ़ यू आर गेटिंग फुल टाइम एंड इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम इन अ कॉर्पोरेट्स लाइक सिडनी, मेलबर्न, देन तो $1 lakh, $2 lakh इज़ जस्ट अ जनरल पैकेज है. सो इट इज़ वेरी वेरी good for your, as if you see in term of monetary basis, it is very good. If you see in term of living, cost of living is bit high, but the income is also high. And if the income is high and the cost of living is high, so which is, I mean, that is okay. And also your living standard, if the cost of living is high, your living standard is also high here. तो अगर आप एक $200 के घर में रह रहे हो तो घर भी अप टू मार्क मिलेगा आपको गाइस. सो इट इज़ नॉट लाइक इनकम मतलब इनकम कम है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. इट इज़ हैंड ऑन हैंड चल रहा है सब कुछ. तो यू कैन प्रेफर स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ TR. TR इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑस्ट्रेलिया TR बहुत अच्छा दे रहा है. द फ्यू थिंग्स विच आई कंसिडर्ड एज अ कॉन इज़ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट कम करती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, क्योंकि रूल्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रही है.
कुछ भी नया रूल कभी भी आ जाता है, तो दैट इज़ द बैड पार्ट विच आई थिंक. बट अगेन गाइज, स्टूडेंट भी कम नहीं है. मतलब स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट के साथ खेलने की इतनी कोशिश करते हैं ना कि दे डोंट हैव एनी ऑप्शन. मतलब स्टूडेंट आर कमिंग हेयर फॉर मास्टर्स इन IT, मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, एंड देन दे कीप चेंजिंग देयर कोर्स टू द degrading their course to cookery, for the sake of PR. So students are also playing with them. That is wrong, I guess. You should have to be clear, because वो immigrants अगर बुला रहे हैं ना guys, तो उनको अपनी कंट्री का भी देखना है कि कैसे अपनी कंट्री को चला. वॉट एवर आई वॉन्ट टू से कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यहाँ पे बच्चों के साथ रूड है या रूड हो रही है, कभी भी कुछ भी चेंज कर रही है रूल्स, तो बच्चों ने भी वो गलतियाँ की है. फ्रॉड हो रहा है इतना, कॉलेज नहीं जाना, 24 आवर्स के रूल को ब्रेक करना, तो बच्चे भी तो कर रहे हैं ना. देन गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक इट एक्शन accordingly. So it is like that. But Australia is a good place to study if you consider. And even I'm telling you guys, I saw an examples. कम पैसे, जिसके पास पैसे नहीं भी है ना, ऑस्ट्रेलिया ने उनको भी वीज़ा दिया है. मैं ये नहीं कह रही आपको अकाउंट में पैसे नहीं दिखाना, ऑब्वियसली आपको दिखाना है अकाउंट में पैसे, पर वॉट एवर द क्राइटेरिया इज़ यू शुड शो इट. बट गाइज, एजुकेशन लोन लेके बहुत मतलब आना इज़ पॉसिबल, वेरी वेरी पॉसिबल. सो मैंने एक वीडियो बनाई भी है इस पर, यू कैन वॉच इट. लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे रही हूँ, तो यू कैन वॉच इट. नेक्स्ट थिंग, अब जो मैंने कहा ना, ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, बंदे के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है. सो आई विल टॉक अबाउट जर्मनी नाउ. आई फील लाइक जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी because there is no tuition fees, and also the education system is very very good there. What I heard is that education system is very good and no tuition fees, so you don't have a headache of fees. Also, Germany is in the Europe, and Europe is like the heart. It is very pretty, so that's why I love Germany. But due to circumstances I came here. But I always suggest you guys, if you're a middle class student and looking for a abroad study, just try for Germany first. But Germany में क्या है, जर्मनी में एक पंगा है. जर्मनी में प्रॉब्लम ये है कि यू शुड हैव अ वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अगर फ्री में आपको एडमिशन देती भी है ना, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल. If you have a very good profile, you will get it, क्योंकि the competition is so much competition there. So that's the thing, you should be considerable always. But Australia is there, Canada is there. So I've given you some basic pros and cons कि आपको क्या select. I'm just telling you the pros and cons कि आप लोग खुद से suggest, I mean आप लोग खुद से decide कर सको कि which country you opt as per your circumstances you want to opt. If you ask me for the rating, like if you are saying कि आपने 5 कंट्री के बारे में बताया है, तो can you just rate them? So I will tell you, rating के हिसाब से I'll give number 1 as per me. Number 1 to Germany, number 2 to Australia, number 3 to USA, number 4 to UK, and number 5 to Canada. So this is as per my perspective. Your perspective should be different, but I have I told you the basic points. You can keep searching on these points in detail whenever you are thinking to opt for a broad education, and then you can decide whether you want to opt with this country or that country. The second topic which I want to discuss is the visa topic. So guys, visa, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है ऑस्ट्रेलिया में. गाइज, आई एम टेलिंग यू, डोंट पैनिक एट ऑल. यू विल गेट योर वीज़ाज गाइज. ये टाइम ही ऐसा होता है जब वीज़ा ना स्लो आता है. मतलब एम्बेसी के पास बहुत फ़ायदे होती हैं. और मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में बोला है, whosoever हैज़ अप्लाइड फॉर G8 यूनिवर्सिटीज़, चिल मारो, you will get the visa. If your profile is good, you got an admission in G8 university, which basically means your profile is good. You should just bank account में funds दिखाओ, documents genuine होने चाहिए, you will get it. Enjoy your time with your family. This time is very very crucial, very very memorable. You can make it, क्योंकि वीज़ा आ जाएगा. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है तुम्हें वीज़ा का यार. वीज़ा आ जाएगा, सबका वीज़ा आएगा. अगर किसी का नहीं भी आ रहा है ना, तो टेंशन मत लो यार. कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ को ठीक करो और करो. किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको वीज़ा के वक्त, तो मैं बता देती हूँ आपको. सबसे पहले, जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ रहा है, अगर आपका लेवल 1 यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ गया है ना गाइज, तो थिंक कि आपके अंदर कुछ है, यू हैव समथिंग,
कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आया है, तो वो एम्बेसी वाले भी उस तरीके से प्रोफाइल को देखते हैं। सेकेंड थिंग कि सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करा लो जाके, क्योंकि मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट कभी कभी डिले हो जाती है जिस वजह से वीज़ा लेट आ सकता है, तो मेडिकल टेस्ट में डिले मत कराओ। तीसरी चीज़, फंड्स को प्रॉपर्ली दिखाओ। फंड्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है, देखो जिनके पास पहले से फंड्स तैयार है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनके पास फंड्स तैयार नहीं है और उनको तैयार करना है, गाइस गो विद द लोन। लोन पे जाओ, लोन पे कोई क्वेश्चनिंग भी नहीं होती है। इवन आई टुक अ लोन फ्रॉम HDFC क्रेडिला, तो पूरा लोन लो। और मैं फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल भी घबराओ मत गाइस। लाइफ में कोई ना कोई रिस्क ना सबको लेना पड़ता है। जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक आगे मतलब आगे बढ़ने का एक होता है ना कि रिस्क लेना पड़ता है। टेकिंग अ एजुकेशन लोन ऑफ 30 lakhs, अब जैसे इंडिया में व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड, तो द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन वाज लाइक, ओ अब्रॉड तेरे यूनिवर्सिटी की फीस 50 लाख रुपए है या 40 लाख रुपए है, हाउ विल यू पे इट? सो ठीक है, तो इंडिया में ऐसा होता है कि यार 40 लाख रुपए की मास्टर्स करूंगी मैं, हाउ कैन आई पे इट? गाइज टेक अ रिस्क। आई एम टेलिंग यू, आई एम हेयर, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि हो जाएगा। फेथ ऑन यू एंड डू इट, यू कैन रॉक इट। आई एम टेलिंग यू, यू कैन रॉक इट। वही लोग दोबारा फिर आके तुमसे पूछेंगे, यार हमें भी ले चलो, हमें भी बता दो कैसे जाना है। एंड इट इज हैपनिंग विद मी। I'm telling you, the people who were telling me, oh, you're going for study abroad, and then those people are calling me right now and said, यार सही है, कैसे चल रहा है सब कुछ ये वो. So it is like that. Faith on you, you will get it. I'm telling you as an international student, आप कमा लोगे. You should have a faith on you. That's it. You should have a patience. You should have a himmat, and that's it. Even I'm a girl. Even I'm encouraging the girls to do it. Girls, if you're not getting support from your family, although I'm telling you कि बहुत सारी families आजकल कर रही हैं support अपनी लड़कियों को लड़कों को, but if you're someone not getting support from your family or something, just try for it. You will able. My parents are always supportive to me, so that's why my father is always like, तेरे को जो करना है कर, we are here. But I always wanted to be independent. सो मैं आपको भी ये कहूँगी कि गाइज टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 30 लाख का लोन ले रहा हूँ यार, पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. अरे 30 करोड़ करोगे. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट. वीज़ा का टेंशन बिल्कुल मत लो, बस फंड्स ठीक रखो. प्रोफाइल में कोई जेन्युइन होनी चाहिए प्रोफाइल. SOP खतरनाक SOP बनाओ. योर SOP इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, मतलब आपका रिफ्लेक्शन है आपका SOP. वट योर थाट्स आर, वाई आर यू कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया. Your SOP is a reflection of that. Don't copy anyone SOP. I'm just requesting you all, take an idea, read 10 SOPs. You want to read 10 SOPs, 15 SOPs, just read it, but don't copy anyone's. Just try to write it by yourself, because it is very very important for you to write SOP by yourself. Immigration में SOP की बहुत वैल्यू है. So अगर मैं आपसे बात करूँ कि मान लो कि 100% एक है, अब उनको देना है, उसमें से 75 वाले को हम वीज़ा देंगे. सो SOP 20% का मैटर रखता है गाइस, तो SOP बहुत इंपॉर्टेंट है. SOP, फंड्स, मेडिकल टेस्ट, योर कॉलेज, दैट्स इट. योर कॉलेज लेवल, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज लेवल इम्पॉर्टेंट है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस वीज़ा आ रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है, काफ़ी लोगों के वीज़ा में डिले हो रहा है. मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इवन बहुत सारे बच्चे मैसेजेस भी डाल रहे हैं कि वीज़ा नहीं आ रहा, और कई सारे बच्चे फिर उसके बाद डाल रहे हैं कि वीज़ा आ भी गया. सो गाइज डोंट पैनिक, क्योंकि मैं क्या, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है ना, ही इज़ नॉट अ इमिग्रेशन एजेंट. वो कोई इमिग्रेशन ऑफिस में बैठ के फाइलें चेक नहीं कर रहा कि ही और शी कैन टेल यू कब आएगा वीज़ा. बट वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस कि कैसे हम लोग हम लोग भी उस फेज से निकले हैं. सो वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस दैट क्या उस फेज़ में होता है कि वीज़ा कब आएगा. कुछ मत करो, भगवान के पास जाओ, मंदिर में आराम से भगवान की पूजा करो, वट एवर गॉड यू प्रे, और उनसे बोलो कि भगवान अब सब आपके हाथ में है. इफ़ यू फील कि मेरा फ्यूचर वहाँ है, जस्ट गेट मी द वीज़ा. इफ़ यू फील कि मेरा फ्यूचर वहाँ नहीं है, दैट्स ओके गाइज. कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना लाइफ में ना. मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि लाइफ में ना, अगर वीज़ा नहीं आ रहा ना, लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है. डोंट वरी. अगर वीज़ा नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कुछ और आपका बहुत अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है. दैट्स वाई आपका वीज़ा नहीं आ रहा. सो टेक एवरीथिंग एज एन पॉजिटिविटी. इफ़ यू आर पॉजिटिव एवरी टाइम, यू विल एबल टू मैनेज एवरीथिंग. सो मैं बताती हूँ,
when I start making the regular vlogs, which I am thinking to do it, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ. मैं इंडिया में ऐसी नहीं थी. मैं इंडिया में अपने आप को इतना ज़्यादा आई डोंट फील मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी. एंड नाउ आई एम फीलिंग मोर पावरफुल, मोर पॉजिटिव. So when I woke up in the morning at 3:30 to catch a train to 4:30, so I was like, नेहा नहीं उठ, करना है तुझे, and you have to be positive. And if you are positive ना, अगर मैं पूरे दिन भी जगी हुई हूँ, 3:30 की उठी हुई हूँ, रात को मैं 10 बजे भी सो रही हूँ ना, तो मुझे वो थकान फील नहीं होती है. बिकॉज पहले मुझे क्या होता था, बहुत नींद आती थी, बहुत ज़्यादा लिथार्जनस रहता था. बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, जब आप अपनी लाइफ में वो रूटीन चेंज करते हो ना, तो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर टू स्पीक, बट आई एम टेलिंग यू बाय माई ओन एक्सपीरियंस कि यू विल फील पॉजिटिविटी गाइस. हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढो. अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो पॉजिटिव ढूंढो उस चीज़ में कि नहीं, ये इस वजह से नहीं, इस वजह से हुआ है. सो अगर उस तरीके से सोचना एक बार स्टार्ट करके देखो, यू विल फील चेंजेस इन योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ में चेंज फील होगा. सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इन दिस व्लॉग. तो रेगुलर रहती हूँ अब मैं. सो ये वाली वीडियो में अगर आपको कुछ भी इशू है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, एंड इवन आई ट्राई टू रिप्लाई. सो अगर कुछ भी इशू आता है, यू कैन कमेंट, आई कैन रिप्लाई ऑन दैट. इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली, यू कैन कमेंट ऑन द आई विल, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. बट सॉरी गाइज, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. क्योंकि बच्चे ना कीप आस्किंग द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्या चल रहा है, पार्ट टाइम का क्या चल रहा है, उसके बाद दे कीप थ्रोइंग द क्वेश्चंस, एंड आई एम ऑल्सो नॉट दैट फ्री टू आंसर एवरी क्वेश्चन. अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आई कैन. सो you can comment on the video, I will reply, don't worry for that. And keep supporting. Please like the video, subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification for next video. And I'm telling you, I'll be getting regular with my daily routine vlogs. I'm not sure मैं कितने दिन कर पाऊँगी, but I want to do it. I want to show the day-to-day life of an international student. आइदर मैं 10 दिन ही कर पाऊँ, हो सकता है कि मैं 10 दिन रेगुलर व्लॉग, क्योंकि बहुत टफ होता है. बट अभी यूनिवर्सिटी का ऑफ है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस कम है. सो आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर श्योर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. होप यू लाइक दिस.